आखिर क्यों दानवीर कर्ण के आगे पितामह भीष्म को भी नतमस्तक होना पड़ा था? क्या दानवीर कर्ण पितामह भीष्म से ज्यादा शक्तिशाली थे? क्या पितामह भीष्म कर्ण से डरते थे? क्या कारण था जिस वजह से पितामह भीष्म दानवीर कर्ण के आगे नतमस्तक होना पड़ा? आइए जाने इस अद्भुत वृत्तांत को। आप देख रहे हैं भक्ति मन। महाभारत के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं के बातें आती है तो उसमें कर्ण का नाम अवश्य आता है। महाभारत युद्ध से पहले पितामह भीष्म ने कर्ण को अधरथी कहा था, जिसके कारण कर्ण बहुत क्रोधित हो गए थे। उसने पितामह भीष्म से कहा था, जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। अगर आप इस युद्ध में पांडवों का वध कर देंगे तो मैं वन में चला जाऊंगा। अगर आप पांडवों के हाथों मारे जाएंगे तो आप जिन्हें महारथी कहते हैं, मैं अकेले ही उन्हें मौत के घाट उतार दूंगा। यह कहकर कर्ण 10 दिनों तक युद्ध में भाग नहीं लिया था। पितामह भीष्म ने एक बार यह भी कह दिया था कि कर्ण, तुम अस्त्रों के ज्ञान में पांडवों के 1/4 भी नहीं हो। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब पितामह भीष्म ने कर्ण को प्रशंसा करने के लिए मजबूर हो गए थे। कौरवों के सेनापति बनने के बाद पितामह भीष्म ने युद्ध में इतनी तबाही मचाई कि उनको मारने के लिए पांडवों को शिखंडी का सहारा लेकर उन्हें छल से मारना पड़ा। जब अर्जुन के द्वारा बाणों के सया पर पड़े पितामह भीष्म के बारे में जब कर्ण को पता चला तो कर्ण ने पितामह भीष्म से मिलने के लिए पहुंचा और आकर पितामह भीष्म से बोला, पितामह भीष्म कुरुश्रेष्ठ, मैं वही अधरथी राधा पुत्र हूँ जो आपके आंखों में हमेशा चुभता रहता था। आखिर क्यों? तब पितामह भीष्म ने कर्ण के सर को सहलाते हुए बोले, तुम अधरथी राधे पुत्र नहीं हो, तुम राजमाता कुंती और भगवान सूर्य के पुत्र हो। तुम्हारी माता ने शादी से पूर्व तुम्हें जन्म देकर गंगा में बहा दिया था। अधरथी और राधे ने तुम्हारा पालन पोषण किया था। 5 पांडव तुम्हारे भाई हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम अधर्म के रास्ते पर चलो। कर्ण, मैं तुमसे कभी घृणा नहीं करता था। तुम अधर्म के रास्ते पर थे, इसलिए मैं तुम्हारा तेज कम करने के लिए तुम्हारा अपमान किया था। कर्ण, तुम देवताओं के समान पराक्रम वाले हो। तुम्हारे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम युद्ध में अर्जुन से भी कई गुना बड़े योद्धा हो और श्री कृष्ण के समान हो। तुम्हारे जैसा दानवीर और श्रेष्ठ योद्धा इस दुनिया में नहीं हुए हैं और नहीं होंगे। धन्य हो माता जो तुम्हारे जैसे पुत्र को जन्म दिया। यह थी कर्ण से जुड़ा हुआ रोचक कथा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और पसंद आए तो लाइक करें। ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।